कस्बे के पुराने बस अड्डे पर हर सुबह अजीब सी हलचल होती थी। बसों का आना जाना, रिक्शा वालों की आवाजें, यात्रियों की भाग-दौड़ और दुकानदारों की चिल्लापौ। उन्हीं दुकानदारों के बीच एक टूटी-फूटी सी गाड़ी खड़ी रहती थी। उस पर बैठा दुबला-पतला, गहरे सांवले रंग का एक युवक तवे पर समोसे तलता दिखता। उसका नाम था रामू। रामू की उम्र मुश्किल से 22-23 साल होगी, लेकिन हालात ने उसे वक्त से पहले बूढ़ा बना दिया था। चेहरे पर हमेशा थकान की परत रहती, पर आंखों में चमक और होठों पर हल्की मुस्कान कभी नहीं मिटती। उसके बनाए समोसे कस्बे भर में मशहूर थे। आलू का भरावन, मसाले का सही संतुलन और कुरकुरी परत, खाने वाले बस उंगलियां चाटते रह जाते। लेकिन मजे की बात यह थी कि लोग समोसे खाने आते तो जरूर, मगर ताने भी दिए बिना नहीं रहते। अभी 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। बहुत होशियार लड़की थी। उसका सपना था कि वह टीचर बने और गांव के बच्चों को पढ़ाए। पर किताबें, फीस और यूनिफॉर्म की व्यवस्था करना रामू के लिए आसान नहीं था। अम्मा, आज उधार लेकर आलू लाना पड़ेगा, रामू ने थकते हुए कहा। बेटा, कब तक उधार लेगा? लोग ताने मारते हैं कि गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा। अम्मा, लोग तो कहेंगे ही। मुझे यकीन है मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू का घर कस्बे के बाहर झुग्गियों में था। एक टूटी झोपड़ी, छप्पर से झरता पानी और मिट्टी का फर्श। अंदर 2 लोग रहते, रामू की बीमार माँ और उसकी छोटी बहन गुड़िया। माँ को लंबे समय से खांसी और सांस की बीमारी थी। हर महीने दवा लानी पड़ती थी, लेकिन पैसे की तंगी हमेशा रहती। पिता का सालों पहले देहांत हो गया था। घर चलाने की सारी जिम्मेदारी रामू पर ही आ गई थी। रामू हर दिन ठेला लगाता। समोसे बिकते, पर भीड़ में अक्सर कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। अरे रामू, हाथ धोए हैं कि नहीं? गंदगी में रहकर समोसा बनाता है, इससे तो बीमार हो जाएंगे। पास खड़ा गांव का अमीर लड़का रघु ठका मारता। ये रामू, गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा, चाहे जितने समोसे तल ले। रामू चुप रहता। कभी कभी उसकी आंखें भीग जाती, मगर तुरंत आंसू पोंछकर तवे पर ध्यान देता। वह खुद से कहता, आज हंस रहे हैं, कल ताली बजाएंगे। एक शाम बस अड्डे पर एक कार आकर रुकी। कार से उतरे कस्बे के बाहर से आए एक बड़े होटल मालिक वर्मा जी। उन्हें भूख लगी थी। उन्होंने रामू के ठेले से समोसे मंगवाए। पहला समोसा खाते ही वे चौंक गए। वाह, इतना लाजवाब स्वाद तो मैंने अपने होटल में भी नहीं चखा। बेटे, तुमने इतना अच्छा समोसा बनाना कहाँ सीखा? रामू ने झेंपते हुए कहा, साहब, पेट की भूख और घर की जिम्मेदारी सिखा देती है। वर्मा जी प्रभावित हुए। बोले, बेटा, मेरे होटल में आ जाओ, बड़ी तनख्वाह दूंगा, आराम से जिंदगी कट जाएगी। रामू ने गहरी सांस ली और कहा, साहब, मैं गरीब हूँ, पर अपना मालिक खुद हूँ। किसी के नीचे काम करके अपनी पहचान खोना नहीं चाहता। वर्मा जी कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है बेटा, नौकरी नहीं करनी तो साझेदारी कर ले। पूंजी मैं दूंगा, मेहनत तू करेगा, दुकान हमारी दोनों की होगी। रामू की आंखों में चमक आ गई। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका था। कुछ हफ्तों बाद कस्बे में एक छोटी सी दुकान खुली। बोर्ड पर लिखा था, रामू समोसे वाला। उद्घाटन के दिन भीड़ उमड़। लोग हैरान थे। वही ठेले वाला रामू अब दुकान का मालिक बन गया। गुड़िया खुशी से उछल पड़ी, भैया, अब हमारी भी दुकान है। अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, तूने मेरे सपने पूरे कर दिए। रामू ने मां का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा, ये तो बस शुरुआत है,
अभी तो बहुत ऊंचाई पर जाना है, लेकिन काम आसान नहीं था। शुरुआत में लोग दुकान पर आए, पर कुछ दिन बाद ग्राहकों की संख्या घट गई। रघु और उसके साथी अफवाहें फैलाने लगे। अरे रामू के समोसे में मिलावट है, तेल गंदा है। कई लोग डर कर आना बंद कर दिए। रामू निराश हो गया, मगर वर्मा जी ने उसे समझाया, बेटा अफवाहों से हार मत मान, गुणवत्ता बनाए रख, लोग खुद ब खुद लौट आएंगे। रामू ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वह साफ सफाई का खास ध्यान रखने लगा, मसालों की क्वालिटी सुधारी, समोसे में नए नए स्वाद बनाए। धीरे धीरे लोग लौटने लगे। एक दिन वही ग्राहक आया जिसने पहले मजाक उड़ाया था। उसने समोसा खाया और चौंकते हुए बोला, रामू तेरे समोसे तो कमाल के हैं। माफ करना बेटा, मैंने पहले तेरा मजाक उड़ाया। रामू मुस्कुराया, साहब अगर आपने ताना नहीं मारा होता तो शायद मैं और मेहनत करने की ठानता ही नहीं। कुछ ही सालों में रामू की दुकान इतनी मशहूर हो गई कि लोग दूर दूर से आने लगे। बस अड्डे के अलावा शहर के मुख्य बाजार में भी उसने दूसरी शाखा खोल दी, फिर तीसरी, चौथी। अब रामू समोसे वाला एक ब्रांड बन चुका था। लोग कहते, समोसा खाना है तो रामू वाला ही खाओ। रामू की बहन गुड़िया ने पढ़ाई पूरी की और टीचर बन गई। मां की बीमारी भी अच्छी दवा मिलने से काफी हद तक कम हो गई। झोपड़ी की जगह पक्के मकान में वे रहने लगे। कुछ साल बाद कस्बे में एक नया भव्य रेस्टोरेंट खुला। नाम था गरीब समोसे वाला। रामू ने नाम नहीं बदला क्योंकि वह अपनी गरीबी के दिनों को कभी भूलना नहीं चाहता था। टीवी पर इंटरव्यू देते हुए उसने कहा, मैं चाहता हूं कि लोग याद रखें, गरीब होना गुनाह नहीं है, मेहनत न करना गुनाह है। मैं गरीब था पर मेहनत से आज अमीर बना हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरी कहानी हर उस गरीब तक पहुंचे जो सोचता है कि हालात उसके सपनों को दबा देंगे। भीड़ तालियां बजाती रही। रामू की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर वही पुरानी मुस्कान। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।